हेलो फैमिली, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति प्रिशा ब्लॉग में। तो फैमिली, आज हम और पुक्कू मैचिंग पहने हुए हैं ना पुक्कू? हाँ, तो आज हम और पुक्कू मैचिंग पहने हुए हैं और आज जो है मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो अब मैं निकलने वाली हूँ, वेट कर रही हूँ कैब का। और मायके क्यों जा रही हूँ उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैं बता दे रही हूँ मेरे पापा की पुण्यतिथि है, तो उसमें हमको जाना पड़ रहा है। और वो दिन भी आ गया जब हम लोगों को पापा छोड़ के चले गए थे। बहुत मिस करते हैं और बहुत ख़राब भी लगता है जब 16 जून आता है। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं। सबको भी ना काफ़ी गर्मी लग रही है, तो परेशान हो रही है ये। तो फाइनली हम लोग निकल गए और रास्ते में तो इतनी ट्रैफिक थी और ऊपर से इतनी गर्मी की हालत ख़राब हो गई। फिर दिल्ली के सड़कों को बाय बाय करते हुए हम अपने गली चल दिए, अपने मायके की गली चल दिए। बहुत ही सुकून लग रहा था कि मैं फाइनली जो है सबसे मिलूँगी। तो फैमिली, हम लोग आनंद विहार स्टेशन पहुंच गए हैं और जल्दी ही पहुंच गए हैं। अब वेट भी करना पड़ेगा ट्रेन का, है ना पुक्कू? पहुंच गए। ये आगे जो है जा रहे हैं सामान ज़्यादा है। पति देव जो है बच्चा ना संभालते हुए सामान को संभाल रहे हैं। स्टेशन पे हमें लड्डू गोपाल जी के दर्शन हुए, आप भी देखिए। अरे वाह, इनको ये गोल्ड का लॉकेट भी पहनाया है इन्होंने, बहुत केयर करती हैं। फैमिली, हम लोगों को स्टेशन पहुंचते ही मुझे तो बहुत तेज़ी से भूख लग गई, तो मैंने पुप्पू के वापस बोला कि मोमोज़ पैक करवा दो। तो वो अब गए हैं पैक करवाने और पानी वानी लाने। बहुत तेज़ जो है प्यास भी लगती है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग जान ही रहे हो। ये पैक करवा के ला रहे हैं। तो पुक्कू की आदत एक इतनी ख़राब है कि वो ख़राब भी बोल सकते, अच्छा भी बोल सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ख़राब इसलिए लग रहा था क्योंकि वो अब खुद ही नहीं आना चाहती है। और वो काफ़ी स्टेशन पे इधर उधर भाग रही थी, काफ़ी मतलब बहुत परेशान भी कर रही थी और बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि स्टेशन पे इधर उधर भागना बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। तो यहाँ पे जो है मैंने सामान की जिम्मेदारी ली थी, पुक्कू के पापा पुक्कू की जिम्मेदारी लिए थे। तो इन्होंने बोला था कि तुम खींच पाओगी कि नहीं ट्रॉली, तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके ट्रॉली खींच रही थी। कसम से बता रही हूँ, एक्सेप्ट तो कर ली थी चैलेंज, लेकिन इतना भारी था कि क्या बताऊँ। और वाकई कहीं जाना होता है तो लड़कियों का सामान सबसे ज़्यादा होता है। ये आज प्रूव हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था जब सामान मुझे ढोना पड़ा, क्योंकि हमेशा तो पुप्पू के पापा ही ढोते थे। तो सच में जान निकल गई एकदम। लास्ट में मैंने सामान को वहीं रख दिया क्योंकि इतना भारी था, मैं उठा नहीं पा रही थी। मैं अंदर चली गई और बाद में ये जो है सामान को अंदर रखे। तो फाइनली हम लोग अपनी सीट पर आकर बैठ गए। गर्मी के मारे हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो एसी बोगी में थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। लेकिन गर्मी तो सच में जून के महीने में चरम सीमा पर है। तो फैमिली, फाइनली मैं बस्ती पहुंच गई अपने मायके और मेरा भाई पहले से स्टेशन पहुंच गया था, तो काफ़ी खुशी हुई। बहुत दिन के बाद मिल रहे थे और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और आते ही वो पुक्कू को ले लिया, क्योंकि पुक्कू जो है सबकी जान है। वो इतना रो भी रही थी पापा के पास जाने के लिए, लेकिन जो है बाद में शांत हो गई और फिर मैं निकल पड़ी स्टेशन। भाई भी लेने आ गया। तो फैमिली, यहाँ मेरा भाई बोला कि मेरा भी वीडियो बनाओ, तो मैं उसका भी वीडियो शूट करने लगी। काफ़ी खुश थे सब लोग। और सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की थी, क्योंकि पुक्कू आई थी। और आप लोग समझ सकते हो, शादी के बाद चाहे मायका हो या फिर ससुराल, अगर बच्चे हो जाते हैं तो आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है और बच्चों की ज़्यादा हो जाती है। तो सबको वेट पुक्कू का था, खासकर मेरी मम्मी को तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो उसे बहुत मिस करती है। और अगर मैं दिल्ली में भी रहती हूँ तो दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार और उससे ज़्यादा भी पुक्कू से बात करती है। तो मैं पहुंच गई और इतनी गर्मी थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। सुबह के 7 बज रहे थे जब हम लोग स्टेशन पहुँचे और ऐसा लग रहा था जैसे 12-1 बज रहे हो, इतनी तपती धूप हो रही थी। उसके बाद जो है पुक्कू को जो है मेरा भाई सोच रहा था कि आगे बैठा लूँ, लेकिन वो इतना रो रही थी ना बैठने के। वो अपने पापा को नहीं छोड़ती है। सबसे ज़्यादा तो गुस्सा इसी बात की लगती है कि वो अपने पापा के बिना एक पल नहीं रहती है, अगर उसके पापा सामने हैं तो। मम्मी निकली नहीं स्वागत में हमारे।
और राजेश भैया ठीक है? रो रही हैं? अरे वो पापा का कल तिथि है ना, इसीलिए रो रही हैं। अच्छा, मम्मी नमस्ते। नानी कुकु नानी, ए नानी के पास गई क्या? तो फैमिली मैं घर पहुंच गई और मुझे घर पहुंचकर सबसे ज़्यादा जो खलता है वो है पापा की कमी, जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।